हाय वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं मार्केट में कैसे मैंने ट्रेड किया है। और आज का मार्केट तो बहुत ही ख़राब था। इवन एक तो गैप डाउन ओपन हुआ और वहाँ से जो है और भी नीचे की तरफ मूव किया है। तो काफ़ी ख़राब क्लोजिंग है। 22,800 के आसपास फिर से नीचे की तरफ आ गया है, 22,000 वाले आई थिंक जोन में, 22,800 वाले जोन में। तो ये थिंक पता नहीं, आई थिंक कब तक ये वॉर वाला सिचुएशन पे कुछ क्लैरिटी आएगा। अदरवाइज़ ये मार्केट इसी तरह से जो है आई थिंक 1,000-1,500 पॉइंट के रेंज में कभी नीचे कभी ऊपर ट्रेड लगता है करता करेगा। बट जैसे ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो उसमें नॉर्मली एक जैसे रेंज पकड़ना होता है, नॉन डायरेक्शन के लिए रेंज पकड़ना होता है, वो रेंज नहीं एग्जैक्टली मिल पाता है। आज भी जो मैंने रेंज पकड़ने का ट्राई किया तो वो सही से नहीं आई थिंक मिल पाया। वो कंटिन्यूसली मार्केट जो है नीचे की तरफ जाने लगा, जाता ही रहा, मतलब स्लोली ही सही बट वो नीचे की तरह ही जो जाता रहा। तो इस सिचुएशन में फिर कहीं ना कहीं एग्जिट करना पड़ता है उस पोजीशन को। तो मैंने वही आई थिंक डिसाइड किया था, थोड़े से आई थिंक 0.5% के प्रॉफिट पे ही मैं एग्जिट कर गया था। अदरवाइज अगर जैसे अगर कोई रेंज बड़ा सेलेक्ट किया होगा किसी ने, मे बी 1.5-2% नीचे का और 1.5-2% ऊपर का, तो उनको आई थिंक प्रीमियम डीके मिला होगा। आज प्रीमियम डीके थोड़ा सा दिखा मुझे, ऑल दो विक्स हाई ही था, 8-9% ऊपर ही है और ये मॉर्निंग से ही ऊपर था। बट स्टिल आई थिंक प्रीमियम डीके थोड़े बहुत दिखने को मुझे मिले थे, क्योंकि कल जैसे ऑफ था, कल छुट्टी था, बाजार बंद था, तो कल के बदले जो प्रीमियम ड्रॉप है वो आज आई थिंक हमें देखने को मिला है। तो देखते हैं एक बार स्क्रीन पे कैसे क्या मार्केट ने ट्रेड किया है। आई थिंक सबसे बड़ा बैंक निफ्टी ने आज डाउन साइड का मूव दिया है। 2.5% से ऊपर का मूव है डाउन साइड का, 52,275 के आसपास का क्लोजिंग है। और सारे जो मेजर बैंक है, एक्सिस, ICICI, HDFC, सब ने आई थिंक अच्छे खासे नीचे की तरफ मूव किए हैं। SBI, सारे बैंक जो है काफ़ी नीचे मूव किया है। रिलायंस 4% से 4.5% का डाउन साइड मूव है और इसका कंट्रीब्यूशन निफ्टी में सबसे ज़्यादा है। तो समझ सकते हो आप कि कितना इम्पैक्ट इसका रहा होगा। और रिलायंस के नीचे जाने का आई थिंक मेन जो इशू है वो विंडफॉल टैक्स का है। उससे गवर्नमेंट ने अप्लाई किया, तो आई थिंक इनको फिर थोड़े टाइम के लिए लॉसेज होंगे, मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर इम्पैक्ट आएगा। IT आज थोड़ा सा होल्ड कर रहा था, मतलब एक तरह से देखोगे तो TCS हल्का अप है, इन्फोसिस हल्का डाउन है, तो कुल मिला के साइडवेज काइंड ऑफ जोन में था। ऑटो आज फिर से गिरा ही है, बजाज फाइनेंस भी गिरा है। तो जो भी लार्जर आई थिंक कंपनीज हैं जिसका कि निफ्टी में या बैंक निफ्टी में वेटेज ज़्यादा है, वो काफ़ी गिरा है। और यही रीज़न है कि निफ्टी भी 2% से ऊपर डाउन है और बैंक निफ्टी भी 2.5-3% के आसपास डाउन है। तो बहुत ही ख़राब क्लोजिंग है। और पहला ही कैंडल आप देखो, आई थिंक वैसे तो गैप डाउन 100-150 पॉइंट का दिखा रहा था गिफ्ट निफ्टी में भी, और खुला भी उतना ही। बट पहले कैंडल में वो आई थिंक आप देखो तो 23,177 से 23,033, ऑलमोस्ट ये 140 पॉइंट के आसपास का जो है डाउन साइड मूव दिया है। तो बहुत ही ख़राब है। आई थिंक मे बी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ठीक है, बट ट्रेडिंग में एग्जैक्टली कुछ भी नहीं, डायरेक्शनली कुछ समझ में एग्जैक्टली आ रहा है। क्योंकि जैसे अगर आप कल की देखोगे, कल नहीं मतलब डे बिफोर यस्टरडे, तो क्लोजिंग थी 22,950 के आसपास और खुला गैप अप फिर ये ऊपर बढ़ता गया और 22,450 के आसपास तक का लेवल टच किया है। तो इस तरह के मूवमेंट में फिर आज देखोगे तो नीचे खुला, फिर वही लेवल पे आ गया है, उससे भी नीचे आ गया, 22,800 पे आ गया। तो इस तरह जब मार्केट मूव करता है डेली 300, 400, 500 पॉइंट का मूव ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में करता है, तो इसमें ना डायरेक्शनल सही से प्ले अप कर पाते हो और ना ही नॉन डायरेक्शन चल पाता है। तो इसमें वही है कि कुछ टाइम फ्रेम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, एक आध घंटे के लिए ड्यूरिंग द डे जो है पोजीशन बनाए, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जो स्टॉप लॉस आपने माइंड में या सिस्टम में लगाया उसको लेके आप एग्जिट कर लो। तो यही मैंने भी ये प्लान किया। और नॉर्मली जो मैंने जैसे पोजीशन बनाया ना, तो ये जैसे कैंडल बन गया, देख लिया कि नीचे साइड का है, फिर 2-3 कैंडल जब पॉज करने लगा, फिर मैंने इस पोजीशन पे कहीं बनाया था।
तो नॉर्मली मैं जो अगर ड्यूरिंग द डे कुछ ले रहा हूँ, जैसे निफ्टी में ले रहा हूँ, तो अगर 23,000 पे चल रहा है तो नॉर्मली 1% का हमें जैसे डिस्टेंस का ऊपर और नीचे दोनों का कॉल और पुट जो है शॉर्ट करके मैं वेट करता हूँ प्रीमियम डीके के लिए। तो यहाँ भी मैंने वैसे ही किया, 23,200-300 के आसपास का मैंने कॉल और नीचे 700 के आसपास का, 22,700 के आसपास का मैंने थोड़ा सा बड़ा ही लिया, मतलब 300 पॉइंट के रेंज का लिया, 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे। बट थोड़ी देर जैसे प्रीमियम ड्रॉप देखने को मिले, बट जैसे नीचे की तरफ कैंडल मारता था तो फिर प्रीमियम के जो पुट के जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ रहा था। तो उस केस में क्या है कि फिर वो जो प्रॉफिट शो कर रहा था वो फिर काफ़ी कम हो जा रहा था। तो फिर मैंने वहीं आई थिंक कहीं एग्जिट किया, 1-1.5 घंटा, 1-1.25 घंटा या 1.5 घंटा रखा होगा पोजीशन को और फिर एग्जिट कर लिया। और एक आध बार और मैंने ट्राई किया था पोजीशन बनाने का, बट वो आई थिंक सही रहा नहीं, वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट किया। तो यही आई थिंक आज का मेरा ट्रेडिंग का डे था। और मेजर आई थिंक सारा ये जो इंडाइसेज है काफ़ी डाउन ही है। तो और अगर आप जैसे कल और परसों मार्केट बंद है, सैटरडे संडे वीकेंड के, बट वॉर वाले सिचुएशन में नॉर्मली वीकेंड पे काफ़ी कुछ आई थिंक डेवलपमेंट्स हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है और निफ्टी और बैंक निफ्टी जो भी मंथली भी एक्सपायरी है वो मंडे ही है। तो मैंने थोड़ा सा बेट लिया है, और बेट ये लिया है कि कैरी फॉरवर्ड किया है कुछ पोजीशन शॉर्ट करके, और वो चीज़ मैंने बैंक निफ्टी में किया है। तो मैं एक बार आपको बास्केट दिखाता हूँ क्या मैंने किया है। और ये जो रिस्क मैंने लिया है आई थिंक इस वीक का जो मेरा प्रॉफिट है उसी को मैंने आई थिंक टारगेट पे रखा है, उसी को मैंने रिस्क पे रखा है। और एक मिनट, ओके। लाइक अभी 52-200 के आसपास आई थिंक मार्केट ट्रेड कर रहा था लास्ट कुछ मिनटों में, राइट। 252-250 के आसपास था कुछ, 200 से 300 के बाद। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 1000 पॉइंट ऊपर का, और ये मैंने थोड़ा सा नीचे का लिया, 51,000 का किया है। और ये मैंने आई थिंक थोड़े से सिर्फ वो मार्जिन के लिए मैंने आई थिंक ये दोनों कॉलर पुट में बाई किया है। नॉर्मली इसके पीछे जो दूसरा थॉट है कि मैं जो इसका क्वांटिटी है वो मैंने डबल लिया है। जैसे इसका क्वांटिटी अगर 1 है, अगर एक मैंने शॉर्ट किया है, क्योंकि यहाँ से ठीक ठाक रेंज मिल जाता है। अभी जैसे 52,000 250-300 के आसपास है, तो यहाँ से 1300 पॉइंट नीचे का जैसे मुझे स्पेस मिल गया, और ऊपर में भी 1000 पॉइंट के आसपास का स्पेस मिल गया। तो आज का जैसे मार्केट का डायरेक्शन थोड़ा नीचे का ही है, थोड़ा नहीं मतलब अच्छा खासा नीचे गया है। और उसके साथ साथ अगर आप क्रूड ऑयल देखोगे तो काफ़ी उसमें स्पाइक आ रहा है, उसकी वजह से अपना रुपया जो है, रुपीज़ जो है डॉलर के टर्म्स में भी काफ़ी गिरा है, 94 से एवव है। तो ये सारा सिनेरियो मिला के डाउन साइड का थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक बैसनेस है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस तरह का ट्रेड कैरी किया है। और नॉर्मली आई थिंक एक्सपेक्टेशन यही है कि इस रेंज में अगर कहीं भी ओपन होता है मार्केट, तो मंडे जैसे एक्सपायरी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही मैंने देखा है पास्ट में भी कि प्रीमियम ड्रॉप अच्छे खासे होते हैं मार्केट ओपनिंग के साथ ही। तो उसी को आई थिंक कैप्चर करने के लिए मैंने ये पोजीशन लिया है। इसमें है रिस्क है, ओवरनाइट का रिस्क है, और ड्यूरिंग दी वीकेंड क्या कुछ वार वाले सिचुएशन में डेवलपमेंट होते हैं उसका रिस्क है। बट उसी को आई थिंक मैंने थोड़ा सा हैंडल करने के लिए यहाँ पे क्वांटिटी साइज़ डबल कर दिया है। और इस वीक जो मेरा प्रॉफिट है वो मैं आई थिंक देने को तैयार हूँ। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, इस माइंडसेट के साथ मैंने ये ट्रेड में पोजीशन बनाया है। बट अगर ये जैसे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर ओपन होता है कहीं इसी रेंज में 51,000 और 53,300 के बीच में ही कहीं कुछ ओपन होता है, मे बी 400-500 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं भी ओपन होता है, तो इसमें प्रीमियम ड्रॉप बहुत तेज़ी से देखने का एक्सपेक्टेशन है। और उस केस में क्या होगा कि फिर वो
जैसे पूरे वीक का आई थिंक आप एटलीस्ट जो प्रॉफिट है एक दिन में ही कमा सकते हो, ले सकते हो। तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को लेके होल्ड किया है मंडे के लिए। नॉर्मली मैं उतना होल्ड करता नहीं हूँ, बट ये कैलकुलेटेड रिस्क लेके मैं आई थिंक इस पोजीशन को बनाया हूँ, सो दैट कि अगर प्रॉफिट मिल जाता है तो फिर नेक्स्ट वीक जो है मतलब एक दिन में ही, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो प्रीमियम ड्रॉप बहुत अच्छे आई थिंक शार्पली आई थिंक देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है कि नहीं, या कुछ ऊपर नीचे होता है तो ठीक है। आई थिंक जो इस वीक का जो मेरा प्रॉफिट है वो आई थिंक मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं उतने लॉस पे जो है फिर एग्जिट कर जाऊँगा। तो ये आई थिंक माइंडसेट है ओवरऑल इस पोजीशन के बिहाफ पे। और मोस्टली इसी तरह का आई थिंक पोजीशन जो है सारे ही अकाउंट में थे मेरे पास, तो सब में आई थिंक कैलकुलेटेड रिस्क लेके रखा हूँ। देखते हैं आई थिंक मंडे कैसे क्या ओपन होता है, उसके हिसाब से जो है मैं अपडेट करूँगा। तो बट आई थिंक इवन दो मंडे भी ओपन होने के बाद इसमें काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इस तरह के स्ट्रेटजी को मंडे भी आप बना सकते हैं। लाइक नॉट सिमिलर कि डबल क्वांटिटी लेके या फिर उस तरह से, बट ड्यूरिंग द डे आई थिंक काफ़ी अच्छा प्रीमियम ड्रॉप देखने को मिल सकते हैं, तो उसको प्ले में ला सकते हैं। मंथली एक्सपायरी है तो सारे इंडाइसेस निफ्टी बैंक एक्स जो भी है आई थिंक सब में आई थिंक अच्छे खासे प्रीमियम ड्रॉप देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं मंडे भी आई थिंक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। आज भी आई थिंक अगर विक्स राइज नहीं करता तो आज भी मिलता, बट उतना नहीं मिला जितना एक्सपेक्टेड था। जो मैंने परसों के वीडियो में मैंने बात किया था उतना नहीं मिला, बट ठीक है आई थिंक 0.5% भी ठीक है, नॉट बैड। तो ये रहा आज का मार्केट का कंप्लीट आई थिंक मैंने कैसे प्ले किया और मार्केट ने कैसे आई थिंक मूवमेंट दिया है। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।